नमस्कार दोस्तों, मैं अभिसार शर्मा। स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल शर्मा एक्सप्रेस पर। दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ कहानी नहीं है जिसका स्क्रिप्ट तैयार किया गया हो, बल्कि यह हमारे प्रधानमंत्री का एक सच्चा और वास्तविक वाकया है। मैंने सोचा था यह प्यार हम आम लोग करते हैं, लेकिन क्या पता था कि किसी देश के प्रधानमंत्री भी ऐसा काम करके दिखाएंगे। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं मोदी और कंगना रनौत की। कंगना रनौत मोदी की पसंदीदा महिला हैं। कंगना और मोदी के बीच अक्सर मुलाकातें होती थी। इस खुलासे से भारतीय राजनीति में एक ऐसा तूफान उठा है जो नरेंद्र मोदी और बीजेपी के दालानों में भूकंप ला सकता है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ऐसी आग उगली है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सांसद कंगना रनौत और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लपेट में ले रही है। स्वामी का दावा है कि उनके पास ऐसे सबूत हैं जो अगर सामने आ जाएं तो मोदी का चेहरा देश के सामने बेनकाब हो जाएगा। ये खुलासे इतने सनसनीखेज हैं कि आपकी आंख कान सब खुले के खुले रह जाएंगे। तो आइए जानते हैं कि स्वामी ने क्या क्या खुलासे किए और बीजेपी की चुप्पी के पीछे क्या राज है। सुब्रमण्यम स्वामी, जो कभी नरेंद्र मोदी के गुरु और बीजेपी के रणनीतिकार रहे, अब उनके सबसे बड़े आलोचक बन गए हैं। स्वामी ने दावा किया कि कंगना रनौत, जो आज हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से बीजेपी की सांसद हैं, मोदी की पसंदीदा महिला है। स्वामी का कहना है कि कंगना को सांसद का टिकट दिलवाने में खुद मोदी का हाथ था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कंगना ने राजनीति में जगह बनाने के लिए वह सब कुछ किया जो वह कर सकती थी। स्वामी ने साफ कहा कि कंगना और मोदी के बीच अक्सर मुलाकातें होती थी। यह दावा इतना गंभीर है कि बीजेपी के खेमे में खलबली मच गई है। लेकिन सवाल यह है कि अगर यह सब सच है तो क्या कंगना की राजनीतिक उड़ान के पीछे सिर्फ उनकी अदाकारी थी या कुछ और? स्वामी ने कंगना पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके पास शरीर दिखाने के अलावा कुछ नहीं है। यह बयान न केवल कंगना की छवि पर सवाल उठाता है, बल्कि उनके राजनीतिक सफर को भी कटघरे में खड़ा करता है। हालांकि कंगना ने इन आरोपों पर कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन स्वामी के इस बयान ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। वो फेवरेट है किसी की तो मोदी की है। मोदी के साथ बहुत मिलती थी। आपकी पार्टी ने टिकट दिया, ठीक दिया। वो तो मोड़ ही नहीं दिया पार्टी। हमारी पार्टी में कोई है ही नहीं। आजकल कोई ढांचा नहीं है, कोई कार्य समिति नहीं है, कुछ नहीं है। स्वामी यही नहीं रुके, उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भी अपने निशाने पर लिया। स्वामी ने निर्मला को नाच गाने वाली औरत कहकर तंज कसा और दावा किया कि वह वित्त मंत्री के पद के योग्य ही नहीं है। स्वामी का कहना है कि मोदी के कार्यकाल में देश की आर्थिक वृद्धि दर 4% से अधिक नहीं है और निर्मला सीतारमण झूठे दावे करके देश को गुमराह कर रही हैं। यह बयान न केवल निर्मला की क्षमता पर सवाल उठाता है, बल्कि मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों को भी कटघरे में खड़ा करता है। निर्मला सीतारमण तो नाच गाना औरत है, तो उसको क्या पता है? हमारी ग्रोथ रेट 4% से ज्यादा नहीं है मोदी के दौर में। पहले था 8%, नरसिम्हा राव के दौर में। अब ये सारे जो आंकड़े दे रहे हैं सब बकवास हैं। आपको मैं कहता हूं, किसी को भी बुला लीजिए संसद से, किसी को भी बुला लीजिए उनके मंत्रालय से और बहस कराइए मेरी कि भारतीय अर्थव्यवस्था 6% में बढ़ रही है। कोई नहीं आएगा। यह आज का वित्त मंत्री कोई है? यह महिला को वित्त मंत्री कह ही नहीं सकते, क्योंकि यह पीएमओ में सब तय होता है। इसको सिर्फ हस्ताक्षर करना होता है और कुछ नहीं। यह कॉमा भी जोड़ सकती है। सुब्रमण्यम स्वामी का सबसे धमाकेदार हमला खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है। स्वामी, जिन्होंने कभी मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में दिन रात मेहनत की, अब उन्हें भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा नमक हराम बता रहे हैं। स्वामी का कहना है कि मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में उनकी और कई अन्य नेताओं की मेहनत थी, लेकिन सत्ता में आने के बाद मोदी ने सबको धोखा दिया। स्वामी ने कहा कि मोदी सबको गुलाम बनाना चाहते हैं। जैसे ही वह प्रधानमंत्री बने, उनका रंग बदल गया। स्वामी ने यह भी दावा किया कि उनके पास मोदी के खिलाफ ऐसे ऐसे सबूत हैं जो अगर सामने आ जाएं तो मोदी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। स्वामी ने धमकी दी कि अगर बीजेपी ने उन्हें पार्टी से निकालने की कोशिश की तो वे अदालत का रुख करेंगे और ऐसे खुलासे करेंगे जो मोदी और बीजेपी को बर्बाद कर देंगे। मोदी को हम सब लोगों ने प्रधानमंत्री बनाने में मेहनत की, लेकिन यह आते ही पलट गया। यह तो सबसे ज्यादा क्या कहते हैं, नमक हराम यही है। मेरी कई चीजें मैं कह सकता हूं जिससे इसकी बदनामी होगी, लेकिन मैं नहीं कहता। स्वामी के इन सनसनीखेज खुलासों के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी और मोदी चुप क्यों हैं?
आमतौर पर बीजेपी अपने खिलाफ बोलने वाले नेताओं पर तुरंत कार्रवाई करती है, लेकिन स्वामी के मामले में पार्टी चुप है। स्वामी का दावा है कि उनके पास ऐसे सबूत हैं जिनके डर से बीजेपी उनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठा रही। स्वामी ने कहा कि अगर मुझे निकाला गया तो मैं अदालत जाऊंगा और फिर बहुत कुछ खुल जाएगा। यह बयान बीजेपी की चुप्पी के पीछे के डर को और गहरा करता है। क्या वाकई स्वामी के पास ऐसे सबूत हैं जो मोदी और बीजेपी के लिए खतरा बन सकते हैं? खैर, कंगना रनौत पर आते हैं। कंगना रनौत ने स्वामी के इन आरोपों पर सीधे तौर से कोई भी जवाब नहीं दिया है, लेकिन एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि उन्हें अभी तक मोदी से मिलने का मौका नहीं मिला है और इस बात का उन्हें शिकवा भी है। यह बयान स्वामी के दावों को और रहस्यमय बनाता है। अगर कंगना और मोदी के बीच इतनी मुलाकातें थीं जैसा स्वामी ने दावा किया है, तो कंगना का यह कहना कि वह मोदी से नहीं मिली हैं, क्या यह सिर्फ सफाई है या कुछ और? मैं उनसे कभी मिली ही नहीं हूं। मैं उनसे एक मीट एंड न्यूज 18 के उस पर हुआ था हमारा, और इस तरह से कभी ऐसे नहीं बैठे आपके साथ, नेवर नेवर। जब वो मंडी आए थे मेरे कैंपेन के लिए, उस वक्त भी मैंने सोचा कि अगर हम ऑडियो ले सके वहां पर तो संवाद नहीं हुआ था। नहीं, डेफिनेटली यह कैसे संभव है कि आपके कैंपेन में आपसे बात नहीं हुई? स्टेज पर थे हम साथ में, मैंने उनको बुके या जो भी फूल दिया, जो भी, उसके बाद वो बस कैमरे के लिए था कि आए सामने। ये रही एक अच्छी तस्वीर, अपने सोशल मीडिया पर डाल लो, हेलो हाय थैंक यू सो मच, बट आई थिंक दैट्स फाइन। आपको बता दें कि सुब्रमण्यम स्वामी कोई आम नेता तो है नहीं, वह एक अर्थशास्त्री हैं, भारतीय राजनीति के वरिष्ठ चेहरों में से एक हैं। उन्होंने चंद्रशेखर सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में काम किया 1994 से 1996 में वी नरसिम्हा राव के तहत श्रम मानक और अंतरराष्ट्रीय व्यापार आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं। 2013 में जनता पार्टी का बीजेपी में विलय करने के बाद स्वामी बीजेपी में शामिल हुए और 2016 से 2022 तक राज्यसभा के सदस्य रहे। स्वामी की बेबाकी और कानूनी पकड़ उन्हें खतरनाक प्रतिद्वंदी बनाती है। शायद यही वजह है कि बीजेपी उनके खिलाफ कार्रवाई करने से हिचक रही है। स्वामी के इन खुलासों ने न केवल बीजेपी बल्कि पूरे देश का ध्यान खींच लिया है। सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह के अनुमान लगा रहे हैं। कोई स्वामी को बहादुर बता रहा है तो कोई इसे बीजेपी की अंदरूनी राजनीति का हिस्सा मान रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या स्वामी के पास वास्तव में ऐसे सबूत हैं जो मोदी और बीजेपी को हिला सकते हैं? अगर हां, तो ये सबूत क्या हैं? और अगर नहीं, तो स्वामी इतने आत्मविश्वास के साथ इतने बड़े दावे क्यों कर रहे हैं? सुब्रमण्यम स्वामी का यह धमाकेदार हमला भारतीय राजनीति में एक नए तूफान का संकेत है। उनके खुलासे न केवल मोदी, कंगना और निर्मला सीतारमण पर सवाल उठाते हैं, बल्कि बीजेपी की चुप्पी भी कई सवाल खड़े करती है। क्या स्वामी के पास वास्तव में कोई ऐसा बम है जो मोदी और बीजेपी को बर्बाद कर सकता है, या फिर यह सब एक राजनीतिक ड्रामा है जो सुर्खियां बटोरने के लिए खेला जा रहा है? एक बात तो साफ है कि स्वामी के इन बयानों ने भारतीय राजनीति में आग लगा दी है और अब हर नजर इस बात पर टिकी है कि इस राजनीतिक जंग का अंजाम क्या होगा। आप क्या सोचते हैं, स्वामी के इन दावों में कितनी सच्चाई है और यह सिर्फ एक राजनीतिक हथकंडा है? अपनी राय जरूर बताइए, क्योंकि इस कहानी में अभी कई पर्दे उठने बाकी हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में स्वामी के और भी इंटरव्यू देखने को मिले जिनमें स्वामी और कई खुलासे और दावे करते हुए नजर आए। बहरहाल, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को शेयर कीजिए, अपनी राय हमें जरूर बताइए।